हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और अक्षय तृतीया यानी गर्मियों का धनतेरस इसको कह सकते हैं। और प्रभु कहते हैं, न माधव समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गंगायाम समम। बैसाख की तरह कोई माह नहीं, सतयुग की तरह कोई युग नहीं, वेद की तरह कोई शास्त्र नहीं और गंगा की तरह कोई तीर्थ नहीं है। और इस तरह से अक्षय तृतीया की तरह कोई दूसरी तिथि है ही नहीं, कभी ना नष्ट होने वाली तिथि है। और अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहा गया है। हमारे शास्त्रों में 3.5 अबूझ मुहूर्त माने गए हैं, जिस दिन आप बिना किसी पंडित को, किसी ज्योतिष को पूछे बिना आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, 16 संस्कार कर सकते हैं। एक तो है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, जो हिंदू नववर्ष होता है। दूसरा है विजयदशमी, तीसरा अक्षय तृतीया और चौथा है कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा का आधा भाग। इन तिथियों पर सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशि में मौजूद रहते हैं। और अक्षय तृतीया की तिथि से ही सतयुग हो, त्रेता हो, इसके शुरुआत की गणना होती है। चिरंजीवी तिथि भी कहते हैं इसको, क्योंकि अष्ट चिरंजीवियों में से एक परशुराम जी का जन्म इसी दिन हुआ था। और इसके अलावा भी धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने इस दिन अनेक अवतार लिए, जिसमें नर नारायण, हयग्रीव आदि अक्षय तृतीया को ही उदय हुए थे। इस दिन लक्ष्मी नारायण के निमित्त किए गए व्रत पूजन उपाय से दरिद्रता दूर होती है, पारिवारिक समृद्धि आती है, पैसों की कमी दूर होती है। और अक्षय तृतीया के अवसर पर ही महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत लिखना शुरू किया था। दोस्तों, इस दिन कहते हैं कि महाभारत की लड़ाई भी खत्म हुई थी, द्वापर का समापन भी इसी दिन हुआ था। और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के पूछने पर यह बताया था कि आज के दिन जो भी रचनात्मक या सांसारिक कार्य करोगे उसका पुण्य मिलेगा। कोई भी नया काम, नया घर, नया कारोबार शुरू करने से उसमें बरकत मिलेगी, ख्याति मिलेगी। पंचांग देखे बिना ही शुभ और मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र आभूषण की खरीदारी, घर खरीदना, भूखंड लेना, वाहन आदि की खरीदारी किए जा सकते हैं। आज के दिन नवीन वस्त्र, आभूषण आदि धारण करना, नई संस्था समाज आदि की स्थापना करना, उद्घाटन का कार्य करना, ये श्रेष्ठ माना जाता है। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी काम करेंगे उसमें खूब बरकत होती है। और इस दिन नया व्यापार शुरू करने से लेकर जमकर खरीदारी की जाती है। और खरीदारी के साथ दान भी किया जाता है। अपने कर्म, सेवा और दान आदि से मनुष्य इस दिन धर्म का पालन करे, पितरों के निमित्त तर्पण करे, दान करे, तो ये अक्षय फल प्रदान करते हैं और आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन पितरों के निमित्त आपको भूमि हो, स्वर्ण हो, पंखा हो, छाता हो, जल हो, सत्तू हो, वस्त्र हो, इसका दान करना चाहिए। इस दिन गंगा, जमुना आदि तीर्थों में स्नान करके शिव, पार्वती और नर नारायण की पूजा करनी चाहिए। और अक्षय तृतीया के दिन ही चारों धाम में से केदारनाथ, बद्री नारायण के पट आज के दिन ही खुलते हैं। और वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में केवल इसी दिन श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं। तो अद्भुत तिथि है, मैजिकल है, इसका फायदा उठाइए। कैसे उठा सकते हैं? कथा ऐसी आती है कि प्राचीन काल में सदाचारी तथा देव ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला धर्मदास नाम का एक वैश्य हुआ करता था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए वो सदैव व्याकुल रहता था। उसने किसी से व्रत का महात्म्य सुना और कालांतर में जब ये पर्व आया तो उसने गंगा स्नान किया, विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की, गोले के लड्डू, पंखा, जल से भरे घड़े, जौ, गेहूं, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना और वस्त्र आदि दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान की। स्त्री के बार बार मना करने, कुटुंबजनों से चिंतित रहने तथा बुढ़ापे के कारण अनेक रोगों से पीड़ित होने पर भी वो अपने धर्म, कर्म और दान पुण्य से विमुख नहीं हुआ। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना और अक्षय तृतीया के दान के प्रभाव से बहुत धनी तथा प्रतापी राजा बना। वैभव संपन्न होने पर भी उसकी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं हुई। ये भी माना जाता है कि आज के दिन मनुष्य अपने अपनों के द्वारा किए गए जाने अनजाने अपराधों की सच्चे मन से ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करता है, तो भगवान आज के दिन उसके अपराधों को क्षमा करते हैं और उन्हें सद्गुण प्रदान करते हैं। अपने दुर्गुणों को आज के दिन भगवान के चरणों में सदा के लिए अर्पित कर देना चाहिए। और दीपावली और धनतेरस की तरह आज के दिन खरीदारी करनी चाहिए।
30 अप्रैल बुधवार का दिन है और 2025 में जिस दिन हम अक्षय तृतीया मना रहे हैं और रोहिणी नक्षत्र है, 10 महायोग है, महासंयोग है, मैंने लास्ट वीडियो में बताए हैं। तो आपको अगर अभी तक नहीं सुना है तो आप जाके सुने। और अगर आपका व्यापार नहीं चल पा रहा है, व्यापार बिजनेस में समस्या आ रही है, तो आज के दिन एक गुप्त उपाय बता रही हूँ, वो कीजिए। आज के दिन आप अक्षय तृतीया पर धनतेरस की भांति ही शॉपिंग करें। घर में लक्ष्मी कारक चीजों को खरीद कर लाएं, इससे बरकत आती है। अभिमंत्रित चीजों की शॉपिंग करें, जो लक्ष्मी कारक वस्तुएं होती है वो उसकी शॉपिंग करें। इससे आपके घर से समस्याओं का नाश भी होता है, धन का अभाव खत्म होता है, स्थायी धन संपत्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो जो लक्ष्मी कारक वस्तुएं, बहुत से लोग पूछ रहे हैं गुरुमाँ लक्ष्मी कारक चीजों में हम क्या लेके आए। तो सिद्ध वस्तुएं अगर आप लाना चाहते हैं तो सबसे जरूरी चीज है आपको जो घर लानी है वो है पीली लक्ष्मी कौड़ियाँ। 1.25 लाख जब सिद्धि की हुई और ऑलरेडी अगर है आपके पास तो आपको अच्छे से इनको आज के दिन गंगा जल या शुद्ध जल या पंचामृत और कच्चे दूध से धो लेना है। घर के ईशान कोण में कोई भी साफ और स्वस्थ साफ सुथरे प्लेस का चयन कीजिए, वहाँ पे चौकी या पीढ़ा रख लीजिए। इस पर बस आपको एक दीपक लगाना है और जो भी पीली लक्ष्मी कौड़ी है या हत्ता जोड़ी या सियार सिंगी है इसको आप रख लीजिए। लाल आसन ग्रहण कीजिए। अगर आपको कोई शारीरिक दुर्बलता है और आप नीचे नहीं बैठ सकते तो आप किसी कुर्सी इत्यादि पर भी बैठ करके जाप कर सकते हैं। दीपक जला करके हाथ धो लीजिए और ओम गण गणपते नमः बोल करके गणेश जी का ध्यान करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। हे माँ लक्ष्मी, शरण हम तुम्हारी, पूर्ण करो अब माता कामना हमारी। धन की अधिष्ठात्री, जीवन सुखदात्री, सुनो सुनो अम्बे मेरे गुरु की पुकार, शंभू की पुकार, माँ कामाक्षा की पुकार, तुम्हें विष्णु की आन, अब मत करो मान, आशा लगाकर हम देते हैं दीपदान। दोस्तों, इस मंत्र को आप 4 बार, 5 बार या 11 बार बोल जाइए और फिर 11 पीली लक्ष्मी कौड़ियाँ एक एक करके हाथ में लीजिए और अंगूठे और तर्जनी से इसको दबाना है और कुछ खास शब्द बता रही हूँ वो बोलना है, प्लीज ध्यान रखें। 1.25 लाख जब से अभिमंत्रित कौड़ियाँ आपके पास है तभी ये उपाय काम करेगा। अगर नहीं है तो सिद्ध हत्ता जोड़ी पे कीजिए। सियार सिंगी हाथ के अंगूठे और तर्जनी से पकड़ना है। दूध स्नान नहीं होगा, सियार सिंगी हत्ता जोड़ी आदि का ड्राई ही पकड़ना है। और आसन ग्रहण करने के बाद इस मंत्र का पाठ एक माला के साथ करना है। मंत्र टोटल 33 बार बोलना है। अगर 11 पीली कौड़ियाँ है तो हर कौड़ी पर 3 बार बोलेंगे। अगर हत्ता जोड़ी है तो 3 बार बोल के रख देंगे, फिर उसके ऊपर एक चुटकी सिंदूर डालेंगे, फिर उठाएंगे, फिर 3 बार मंत्र बोलेंगे, फिर 3 बार आप मंत्र बोल के उसको रख देंगे, फिर एक चुटकी सिंदूर डालेंगे, फिर उठाएंगे। इस तरह से 11 बार करेंगे तो 33 टाइम्स हो जाएगा। क्या बोलना है? ओम श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासे श्री महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माई सबकी सवाई, आओ चेतो करो भलाई, ना करो तो 7 समुद्रों की दुहाई, रिद्धिनाथ देवो 9 नाथ 84 सिद्धों की दुहाई। इस तरह से बोल करके जाप करेंगे। अब पीली लक्ष्मी कौड़ियाँ या जो भी है आपके पास, हत्ता जोड़ी, सियार सिंगी, मृग कस्तूरी, आपके पास श्री यंत्र, तो आप उसको क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा दूध टच करा लेंगे और पूरे घर में छिड़काव करेंगे। चारों कोनों में छिड़काव करेंगे, घर के मध्य स्थान पे, ब्रह्म स्थल पे करेंगे, घर के मुख्य द्वार के दोनों साइड करेंगे। और अगर लगता है कि घर का कोई ऐसा कोण है जहाँ से आपको नकारात्मक ऊर्जाएं आती है तो आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। फिर घर के सभी सदस्यों की आंखों में इस दूध को थोड़ा थोड़ा लगाना है। बाकी का जो बचा हुआ दूध है वो तुलसी में डाल दीजिए। जो लक्ष्मी कौड़ियाँ हैं उनको सुखा लीजिए। 7 चुटकी हल्दी डालिए, 2 लौंग, 1 इलायची, 1 कपूर की टिक्की और वापस ये सब डालने के बाद किसी पीले कपड़े में बांधकर, रेशमी कपड़ा हो ये कोशिश करें, बांधकर या कटोरी में, आपके पास अगर चांदी की कटोरी है तो चांदी की कटोरी या डिब्बी में रखिए, नहीं अफोर्ड कर सकते तो स्टील की कटोरी में रख सकते हैं, नहीं तो लाल, गुलाबी या पीले रेशमी वस्त्र में बांध करके तिजोरी में स्थापित कर सकते हैं या माता लक्ष्मी के सामने रख दीजिए। अगर हत्ता जोड़ी या सियार सिंगी यूज करें लक्ष्मी कौड़ियों की जगह तो आपको दूध का इस्तेमाल नहीं करना है, दूध जस्ट सामने रख करके पूजा करनी है और एज इट इज़ आपको लाल सूती कपड़े में या चांदी की डब्बी या स्टील की कटोरी में स्थापित करना है। और उसमें भी आपको 2 लौंग, 1 इलायची, 1 कपूर की टिक्की और 7 चुटकी सिंदूर डाल करके रखना है। दोस्तों, ऐसा कमाल का प्राचीन उपाय जिसका उद्देश्य मानव जीवन में धन, समृद्धि, लक्ष्मी की कृपा, आर्थिक वृद्धि को प्राप्त कराना है। तो अगर आपके व्यापार, आपके बच्चे, जो भी घर में नकारात्मक ऊर्जाएं काम कर रही है, नज़र दोष है, उससे घर को बचाना है। अगर आपको लगता है कि आपके परिवार के सदस्यों के बार बार एक्सीडेंट हो रहे, चोट लग रही है, रोग आ रहा है, भय आता है, भय लगता है सबको, तो उन सब का नाश होता है।
और अगर आपके पास सिद्ध वस्तु नहीं है तो क्या करेंगे। तो हर बार की तरह जो बताती हूँ, थोड़े से धनिए के बीज ले लीजिए, बस 2 रुपए के, और एक मंत्र बोल लीजिए और उसको गमले में उगा लीजिए। जैसे जैसे बीज धनिए के पत्तियों में कन्वर्ट होंगे वैसे वैसे आपके धन की समस्या के रास्ते खुलने लगेंगे। आज के समय में हर व्यक्ति धनवान बनना चाहता है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहता है। तो सबसे सरल इस उपाय बता रही हूँ। आपके पास अगर कांच मनी या बिल्लौर, जिसे हम बर्फ के मोती या स्फटिक की माला भी कहते हैं, वो शुद्ध स्फटिक की माला अगर 1.25 लाख लक्ष्मी जाप से अभिमंत्रित माला आपके पास है तो अक्षय तृतीया के दिन इस बार घर में माता लक्ष्मी के सामने पद्मासन में बैठ जाइए या सुखासन में बैठ जाइए और उस अभिमंत्रित स्फटिक की माला को शुद्ध जल छिड़क करके थोड़ा तिलक कीजिए और फिर मध्यमा उंगली पर माला को सीने के करीब, शाम के बाद करना है, सीने के करीब 4 अंगुल दूर रख करके अंगूठे से एक एक मन का आगे बढ़ाइए। बोले ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम सिद्ध लक्ष्मी नमः, ओम श्रीम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। कोई भी जाप कर सकते हैं एक मंत्र लेकर के, या फिर आप माता लक्ष्मी के 18 पुत्रों का नाम लें। पूरी माला, एक माला कर लीजिए 18 पुत्रों के नाम की। ओम देव सखाय नमः, ओम चिक्लिताय नमः, ओम आनंदाय नमः, ओम कर्दमाय नमः, ओम श्री प्रदाय नमः, ओम जात वेदाय नमः, ओम अनुरागाय नमः, ओम संवादाय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम वल्लभाय नमः, ओम मदाय नमः, ओम हर्षाय नमः, ओम बलाय नमः, ओम तेजसे नमः, ओम दमकाय नमः, ओम सलीलाय नमः, ओम गुगुलाय नमः, ओम कुरुंटकाय नमः। इस तरह से इस मंत्र की एक माला का कम से कम आप जाप करें। और स्फटिक की अगर सिद्ध माला नहीं है तो काले हकीक की माला हो, कमलगट्टे की माला हो तो भी चलेगा। अगर कभी अचानक से आपको घाटा हो जाता है या आपकी जॉब चली गई है या बीमारी के चलते आप बैंक बैलेंस खत्म हो गया है, तो आप ऐसी स्थिति में कभी भी अक्षय तृतीया नहीं, अक्षय तृतीया के बाद भी किसी भी शुक्रवार को या आप किसी भी दिन बैठ करके लक्ष्मी माता की 18 पुत्रों का नाम आप अभिमंत्रित माला से जाप कर लीजिए। एक माला जपना शुरू कर दीजिए, 40 दिन तक लगातार करके देखिए, आपके काम तुरंत बनने लगेंगे। दोस्तों, अगर ये मंत्र अभिमंत्रित माला से जाप किए जाए तो सिर्फ लक्ष्मी माता को अट्रैक्ट नहीं करते, बल्कि आपको बता दूं, विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी सहित भगवान शिव सहित शक्ति, राहु केतु, शनि देव, हनुमान जी, माता काली आदि सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। और विशेष रूप से काले हकीक से जाप करेंगे तो विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप न करें, इसके अलावा आप काले हकीक से सभी देवी देवता के जाप कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप कोई व्यापारी हैं, कोई दुकान है, तो दुकान में प्रतिदिन इस मंत्र का पाठ करें। इससे दोगुना मुनाफा प्राप्त होता है, व्यापार में लाभ होता है। लक्ष्मी शाबर मंत्र की जो साधना मैंने ऊपर बताई है, लक्ष्मी शाबर मंत्र धन प्राप्ति के लिए होती है और मनुष्य को सफलता प्रदान करती है। तो आज के दिन आपको कुछ भी खरीदेंगे, आप सोने चांदी की चीज़ें वैसे खरीदी जाती है, मान्यता है कि इससे बरकत आती है। तो अगर आप चाहते हैं कि बरकत आए तो इस दिन साकी कवच लाकर अपने घर की तिजोरी में रखें। पहले ही मैंने बताया था कि अक्षय तृतीया पे अगर साकी कवच आपके पास है तो आप इसे घर की तिजोरी में बांधें, और नहीं तो अक्षय तृतीया पर सिद्धि करके अगर आप इसको प्राप्त कर सकते हैं तो और भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। इसको आप अक्षय तृतीया की रात्रि में, लास्ट सिद्धि अक्षय तृतीया की रात्रि को होगी, उस दिन आप सिद्ध करके इसको घर की तिजोरी में रखिए या बांध दीजिए और इसकी नियमित पूजा कीजिए। क्योंकि जहाँ साकी कवच होता है वहाँ से सभी प्रकार के पितृबंधन, कुल देवी देवता का बंधन, व्यापार बंधन, किया कराया नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। धन का अभाव नहीं रहता है, समस्याओं का नाश होता है, स्थायी धन संपत्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। जिनके पास भी जप की माला ना हो, क्या करेंगे, कैसे जाप करेंगे, तो 108 मिश्री के दाने रख लीजिए, उससे जाप कीजिए। बाद में उसको चावल की खीर में डाल करके या ऐसी शिकंजी घोल करके पिया जा सकता है और प्रसाद के तौर पर भी खा सकते हैं। दोस्तों, आपकी सभी समस्याओं का अंत अवश्य होगा। पूर्ण विश्वास से कीजिए, अक्षय तृतीया है और आपके जीवन में खुशियां बस कुछ कदमों की दूरी पर है। तो रास्ता आपको तय करना है। माता लक्ष्मी, प्रभु श्री हरि विष्णु भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है कि मेरे समस्त ब्रजनारी परिवार के भक्तों को अक्षय तृतीया के इस शुभ दिन पर भगवान आपको धन, समृद्धि, सुख, वैभव, यश, मान, सम्मान और खुशियों का वरदान दे, आशीर्वाद दे। अक्षय का अर्थ है जो कभी कम ना हो। ये दिन आपके लिए सौभाग्य, सफलता, समृद्धि लेकर के आए जो कभी कम ना हो। तो आप सभी को शुभ अक्षय तृतीया, गर्मियों का धनतेरस कह सकते हैं इसको। और प्राचीन गुप्त मंत्र मैंने आपको बताया है, लक्ष्मी शाबर मंत्र, इसका जाप आज के दिन अवश्य कीजिए। आपके सभी दुखों का तुरंत अंत होगा।
आज के लिए इतना ही दोस्तों। और अकेले नहीं सुनना है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से शेयर करते रहिए, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे, माता रानी का प्रचार करेंगे, आपके दुख उतनी तेजी से खत्म होंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, और जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अक्षय तृतीया है और माता रानी के दरबार में हाजिरी सभी को लगाना है। तो कहिए जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय, लक्ष्मी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय।